बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की और यमी रेसिपी ये बनती है। इसको जी फुल वॉच करना है। और जी अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी हम आज की रेसिपी। शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैंने कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें एक मैंने बड़े साइज का प्याज था, इसको मैंने चॉप कर लिया है जी। इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक, जितना आप बारीक चॉप करेंगे उतना ये जल्दी जो है ना मिक्स हो जाएगा मसाले के साथ। तो इसका जी हमने कोई ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, जहाँ कोई इसका गोल्डन कलर नहीं लेके आना। जस्ट जस्ट इसको ना सोते करना है। और 1 चम्मच इसमें जी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके जी इसको हम लोगों ने 1.5 से 2 मिनट लो फ्लेम पे भूनना है। ये ख्याल रखिएगा कि ये जले ना, किनारों से इधर उधर लग के लहसुन या अदरक ये जलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें से फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए जी, चम्मच को चलाते हुए हम लोगों ने इसको भून लेना है। और ये इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बन के रेडी होती है कि यकीन जानिए कि जब हम खाने बैठते हैं तो हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारी जो है ना भूख ख़त्म हो जाती है, लेकिन दिल नहीं चाहता कि हम लोग छोड़ें। आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करिएगा, इस रेसिपी को। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। सब्ज़ मिर्चें जो है ना, मैंने इसका पेस्ट बना के रखा होता है, ये 1 चम्मच के करीब है। और जी साथ ही इसमें मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए साबुत। ठीक है, मैंने कहा कि जितनी देर में बाकी के जो मसाले रेडी होंगे और ये टमाटर बीच में मेल्ट हो जाएगा। टाइम की बचत के लिए मैंने फ़ौरन से इसको साबुत ही शामिल कर दिया है। 1 चम्मच इसमें मैं रेड मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। हाफ चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। और जी इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, टेस्ट के हिसाब से 1 से 1.5 चम्मच। ठीक है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास हाफ़ के जी गाजरें थी, हाफ़ के जी मटर थे, हाफ़ के जी मेरे पास आलू थे। तो ये मेरे पास तकरीबन 1.5 के जी तमाम वेजिटेबल बनती हैं। तो आप इस हिसाब से मैंने इसमें जो है ये स्पाइसेस ऐड की हैं। आप लोग अपने हिसाब से अगर स्पाइसेस कम करना चाहते हैं तो कम कर लीजिएगा, अगर इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लीजिएगा। वैसे ये मैंने जो स्पाइसेस में ऐड किए हैं ना, वो ना तो ज़्यादा तेज़ वाले थे और ना ही बिल्कुल नॉर्मल थे। तो इस हिसाब से भी आप स्पाइसेस रख के इस वेजिटेबल को बना सकती हैं। और देखें जी, कढ़ाई के साथ मसाला चिपकने लगा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको इस तरह मिक्स कर दिया है, ताकि टमाटर भी इसमें मिक्स हो जाए, प्याज वगैरह जो कुछ भी इसमें शामिल किया है मसाले के साथ मिक्स हो जाए। और जब ये अपना पानी खुश्क होगा, ऑयल छोड़ देगा, तो इसका मतलब यह है कि ये जी मसाला जो है ना हमारा भुना जा चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग, टमाटर सारा कुछ बीच में बिल्कुल मिक्स हो चुका है और बिल्कुल ऑयल ऊपर आ चुका है। जब इस तरह की कंडीशन में आ जाए मसाला, तो समझ जाइए कि मसाला अच्छे तरीके से हमारा भुना जा चुका है। और सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी इसमें मटर शामिल कर दिए हैं। और मटरों को मैंने निकाल के फिर से इसको मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करके फिर मैंने शामिल किया। सही है। और इसको हमने 5 मिनट के लिए भूनना है। 5 मिनट जब इसको भूनेंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा। इनके भुने जाने का हमें पता तब चलेगा कि इनका कलर चेंज हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग, इनका कलर चेंज हो रहा है। और जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने जी आगे का प्रोसीजर करेंगे। एकदम से सारी चीज़ें नहीं डालते। अगर एकदम से डाल देंगे तो जो इनका जो कच्चापन है ना, वो आप लोगों को बाद में अच्छा नहीं लगेगा, और इनका जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा। ये बिल्कुल हम जैसे बाहर में किसी भी जगह से हम ढाबे से ला के इस तरह की मिक्स वेजिटेबल खाएं तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। और वैसे तो घरों का जायका तो वैसे अलग ही होता है, बहुत ही टेस्टी, यम्मी सा। और आप लोग इनको घर में बनाएं, और इसी तरह अगर बना के आप लोग इनको चावलों में भी ऐड करें, इसी स्टेज पे आप लोग इसमें चावल भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के, और मुझे तो बहुत ही पसंद है मिक्स वेजिटेबल। और साथ ही इसमें अगर चावल डाल के बनाया जाए मिक्स वेजिटेबल पुलाव, तो यकीन जानिए कि खाते हुए हाथ बिल्कुल नहीं रुकता। और ये देखें जी, 5 से 6 मिनट इसको हो चुके हैं भूनते हुए।
और जी ये देखें कलर भी इसका चेंज हो चुका है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं जी हाफ के जी गाजरें थी, और इनको भी मैंने बारीक बारीक कटिंग किया हुआ है, और ज़्यादा ना मोटी है ना बारीक वाली हैं, आप देख सकते हैं। और हाफ के जी आलू थे, ये मैंने दोनों को शामिल कर लिया। और इसमें जी हमने क्या करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। इसको ऐसा करना है कि कवर करके हम लोगों ने बिल्कुल कवर कर देना है कि इनकी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, स्टीम के साथ ही इनको पकाना है, और असल मज़ा तो इनको स्टीम में ही पकाने का है। इसको इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोई ढक्कन ऐसा रखना है जिससे स्टीम बाहर ना निकले। जब हम लोगों ने ढक्कन को हटाना है तो वही जो स्टीम है ना इसके अंदर ही रखनी है। स्टीम हमने बाहर नहीं रखनी, ना बाहर गिरानी है, स्टीम इसके अंदर ही गिराएंगे। तो इसी तरह ये स्टीम में पकेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और गाजरें भी इसी तरह हो जाएंगी, और आलू भी इसी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। और पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें पानी यूज़ करेंगे तो आलू गाजरें और मटर जो मिक्स होके ना, इनकी लुक जो है ना बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हम लोगों ने बनाया क्या है। ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह। और अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया जो है थोड़ा सा 2 चम्मच वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी लुक आई है। आप लोग भी ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी ये कैसी बनी है, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो भी बहन भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं, न्यू लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए, आप लोगों को सर्चिंग नहीं करना पड़े। और इसको पराठे के साथ खाएं, इसको वाइट चावलों के साथ खाएं, या इसको वैसे सादा रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप जी डिश आउट कर लेंगे हम माशाल्लाह जी। देख लें जी हर चीज़ बिल्कुल अलग अलग और खिली खिली सी नज़र आ रही है। मटर, गाजरें, आलू, और इसी तरह की हमें वेजिटेबल जो है ना लुक बहुत अच्छी लगती है। मिक्स जो हो जाए बिल्कुल वो वाली नहीं अच्छी लगती। तो अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह ताला रही ज़िंदगी, आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।